राधे राधे। अगर मैं आपसे कहूं कि 15 मार्च की पाप मोचनी एकादशी पर किया गया एक छोटा सा काम आपकी किस्मत बदल सकता है, और वह भी बिना बड़े यज्ञ, बिना लंबी पूजा और बिना किसी कठिन साधना के, तो क्या आप उस रहस्य को जानना चाहेंगे? सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पावन पाप मोचनी एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह दिव्य दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पृथ्वी पर बरसती है। और यदि इस दिन श्रद्धा के साथ एक छोटी सी गुप्त साधना कर ली जाए तो जीवन में चल रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, रुका हुआ धन वापस आने के रास्ते बनने लगते हैं और भाग्य के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। भक्तों, इस दिन आपको बस एक पवित्र वस्तु का सेवन करना है, लेकिन ध्यान रखिए इसे पूरी श्रद्धा और शांति के साथ करना होता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि उस पवित्र वस्तु का नाम है तुलसी दल। तुलसी को सनातन धर्म में अमृत के समान पवित्र माना गया है, क्योंकि इसमें स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास माना गया है। पाप मोचनी एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ तुलसी दल का सेवन करता है या फिर तुलसी के पत्तों को स्नान के जल में मिलाकर स्नान करता है, तो उसके जीवन से नकारात्मकता का प्रभाव कम होने लगता है, कर्ज का बोझ हल्का होने लगता है, व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होने लगती हैं और घर में सुख शांति का वातावरण बनने लगता है। पुराणों में बताया गया है कि तुलसी का जन्म माता वृंदा की कठोर तपस्या से हुआ था, इसलिए यह केवल एक पौधा नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जिस घर में तुलसी का वास होता है वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसीलिए इस पवित्र पाप मोचनी एकादशी पर श्रद्धा, संयम और सच्चे विश्वास के साथ भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, तुलसी का सम्मान कीजिए और अपने जीवन में सकारात्मक संकल्प लीजिए, क्योंकि सनातन धर्म कहता है जहां आस्था सच्ची होती है वहां भाग्य के बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। इस पावन व्रत की तिथि और विधि भी जान लीजिए ताकि साधना पूर्ण फल दे सके। इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को उदया तिथि के अनुसार रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि का प्रारंभ पूर्व रात्रि से होकर 15 मार्च के दिन भर व्याप्त रहेगा। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद शुभ समय में करना शास्त्र सम्मत माना गया है, और उस समय ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना अत्यंत पुण्यदायी कहा गया। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान के जल में गंगा जल या तुलसी पत्र मिलाना, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करना और भगवान श्री विष्णु के समक्ष घी का दीप प्रज्वलित करना अत्यंत शुभ माना गया है। पीले पुष्प, चंदन, अक्षत, तुलसी दल और सात्विक नैवेद्य अर्पित करके श्रद्धा से पूजन करें तथा दिन भर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। रात्रि में भजन, कथा या जागरण करने से इस व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति तथा मानसिक शांति का अनुभव होता है। पाप मोचनी एकादशी पर कुछ विशेष चीजों का सेवन करना जहां आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है, वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें भूलकर भी घर में नहीं लाना चाहिए। इस पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल के साथ 5 प्रकार के मीठे फलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए, जिनमें केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल शामिल हों, क्योंकि ये फल सात्विकता और समृद्धि के प्रतीक माने गए हैं। अंगूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना गया है, इसीलिए इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना विशेष फलदायी बताया गया है। एकादशी के दिन साबूदाने की खीर या मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करने और फिर पूरे परिवार के साथ प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से कुंडली के प्रतिकूल ग्रह शांत होते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इस पावन तिथि पर भूलकर भी चावल, लहसुन, प्याज, बैंगन या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत सात्विकता, संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। जिस घर में इस दिन लहसुन, प्याज या मांस, मदिरा का सेवन होता है, वहां से माता लक्ष्मी की कृपा दूर हो जाती है और नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ने लगता है। इसीलिए बाहर का डिब्बा बंद भोजन भी इस दिन त्याज्य माना गया है, क्योंकि उसमें तामसिक अंश होने की संभावना रहती है। सुहागिन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए और घर की सफाई करते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए
कि किसी भी छोटे जीव को हानि न पहुंचे, क्योंकि दया और करुणा भी इस व्रत का महत्वपूर्ण अंग है। इस पावन व्रत की पूर्णता इसकी कथा सुने बिना अधूरी मानी जाती है। पौराणिक वर्णन के अनुसार प्राचीन काल में मेधावी नामक ऋषि थे, जिनके तपोबल से बड़े बड़े देवता भी कांपते थे। एक बार पाप मोचनी एकादशी से पूर्व वे घोर तपस्या में लीन थे। तभी स्वर्ग की मानिनी मंजुघोषा नामक एक अप्सरा वहां पहुंची, जो अपनी सुंदरता के मध्य में चूर थी। वह कामदेव की आज्ञा से उनकी तपस्या भंग करने के लिए वहीं बैठ गई और अनजाने में ही पूरी रात ऋषि को अपने मोह पाश में बांधने का प्रयास करती रही। इस प्रकार बिना सोचे समझे किए गए इस कार्य से ऋषि का सारा तप नष्ट हो गया। कुछ समय बाद जब ऋषि को अपनी भूल का आभास हुआ, तो क्रोध में आकर उन्होंने उस अप्सरा को पिशाचिनी होने का भयंकर श्राप दे दिया। अप्सरा रोने लगी और क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि के पिता महर्षि च्यवन ने बताया कि चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से ही इस महान पाप से मुक्ति मिल सकती है। ऋषि और अप्सरा दोनों ने पूरे विधि विधान से इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसने क्षण भर में उनके सभी पापों का नाश कर दिया। और आकाशवाणी हुई कि यह सब इस पाप मोचनी एकादशी व्रत का प्रताप है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्रत कभी निष्फल नहीं जाता और सच्ची श्रद्धा से किया गया साधन जीवन को धन, वैभव और ईश्वरीय संरक्षण प्रदान करता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन गौ माता की सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन घर में बनी पहली ताजी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और चुटकी भर हल्दी रखकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। और यदि संभव हो तो उनकी 7 बार परिक्रमा कर उनके चरणों की धूल माथे पर लगानी चाहिए, क्योंकि गौ सेवा को सभी देवी देवताओं की सेवा के समान माना गया है। ध्यान रहे कि कभी भी बासी या झूठा भोजन गाय को न दे, क्योंकि इससे पुण्य के स्थान पर दोष उत्पन्न होता है। आपसे निवेदन है कि 15 मार्च को आने वाली इस महापाप मोचनी एकादशी का व्रत नियम, संयम और निर्मल भाव से करें। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष न रखें और दिन भर भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का स्मरण करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ पीले या साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी तरह शुद्ध करें और वहां भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, तुलसी दल, पीले फूल और चंदन अर्पित करें। अब एक स्वच्छ पात्र में पंचामृत तैयार करें। पंचामृत बनाने के लिए गाय का दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और मिश्री, इन 5 पवित्र वस्तुओं को मिलाया जाता है। इन 5 को मिलाते समय मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहे। अब भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम पर धीरे धीरे इस पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय विष्णु मंत्र या नमो नारायणाय का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अभिषेक के बाद भगवान को स्वच्छ जल से स्नान कराएं और फिर पीले वस्त्र, चंदन, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद आरती करें और भगवान से अपने पापों की क्षमा तथा परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अभिषेक के बाद जो पंचामृत भगवान के चरणों से होकर बहता है, वही पवित्र चरणामृत बन जाता है। इस चरणामृत को श्रद्धा और भक्ति से थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर माथे पर लगाएं और फिर ग्रहण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु का चरणामृत अमृत के समान पवित्र होता है। इसे ग्रहण करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। धार्मिक मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पंचामृत अभिषेक का चरणामृत ग्रहण करने से मनुष्य को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। भगवान के चरणामृत को अमृत तुल्य माना गया है, इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा से इसे ग्रहण करता है, उसके जीवन में आयु, आरोग्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। ऐसा भी कहा गया है कि भगवान के चरणामृत के प्रभाव से व्यक्ति के पाप धीरे धीरे नष्ट होते हैं, रोगों से रक्षा होती है और जीवन में दिव्य संरक्षण प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु का पंचामृत अभिषेक करके चरणामृत अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पवित्र साधन माना गया है।
पाप मोचनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को संतरा अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। नारंगी का रंग सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है, इसलिए यह फल माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय माना जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में नारंगी फल अर्पित करके श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करना चाहिए। पूजा के बाद उस नारंगी को प्रसाद के रूप में स्वयं और परिवार के लोगों को ग्रहण करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी पर माता लक्ष्मी को नारंगी अर्पित करके उसका प्रसाद ग्रहण करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मन, वचन या कर्म से भी यदि इन कार्यों में लिप्त हो गए तो समझ लीजिए कि जीवन की दिशा भटक सकती है। ऐसे लोगों के जीवन में बिना कारण शत्रु बढ़ते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, लोग घर बना लेते हैं और मानसिक अशांति पीछा नहीं छोड़ती। कई बार व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि सब ठीक होने के बाद भी जीवन क्यों उलझता जा रहा है। कारण अक्सर यही होता है, एकादशी जैसे पवित्र व्रत का अपमान। इसीलिए आज ही सतर्क हो जाइए। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यह कोई सामान्य व्रत तिथि नहीं, बल्कि पापों का नाश करने और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली अत्यंत प्रभावशाली एकादशी मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन की गई साधना पूरे वर्ष की दिशा तय करने की क्षमता रखती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी सावधानी भी छिपी हुई है, क्योंकि इसी दिन की गई कुछ अनजानी भूलें मनुष्य के पुण्य प्रयासों को निष्फल कर देती है। विशेष रूप से एक ऐसी गलती बताई गई है जिसके हो जाने पर बड़े बड़े अनुष्ठान और उपाय भी प्रभाव नहीं दिखाते। इसीलिए अगर आप जीवन में बार बार हार से जूझ रहे हैं और सच्ची शांति की कामना रखते हैं तो इस विषय को हल्के में लेने की भूल न करें और हर शब्द को मन में बैठाकर समझें। पाप मोचनी एकादशी का रहस्य केवल व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध उस प्राचीन कथा से जुड़ा है जब महर्षि च्यवन के प्रताप से यह पापों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ था। यह बात हमें यह सिखाती है कि जब महान ऋषि मुनि भी अपने कर्मों के प्रति इतने सचेत रहते हैं तो मानव जीवन में संयम और अनुशासन का महत्व कितना बड़ा है। पंचांग के अनुसार 15 मार्च 2026 का यह दिन विशेष ऊर्जा से युक्त माना गया है और मान्यता है कि इस दिन सही विधि से किया गया छोटा सा उपाय भी लंबे समय से अटकी हुई समस्याओं, चाहे वे न्यायालय से जुड़ी हो या व्यापार और जीवन की रुकावटें, उनमें मुक्ति दिला सकता है। लेकिन परिणाम तभी मिलता है जब व्यक्ति उन 3 सामान्य लेकिन घातक भूलों से स्वयं को बचाए जो आज के कलयुग में लोग अक्सर अज्ञानवश कर बैठते हैं और फिर यह सोचकर दुखी होते हैं कि उनकी पूजा सफल क्यों नहीं हो रही। जरा समझिए, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि वह आध्यात्मिक अवसर है जो मनुष्य के जीवन में रुकी हुई किस्मत को गति देने की शक्ति रखता है। इस वर्ष आने वाली पाप मोचनी एकादशी अपने साथ अत्यंत दुर्लभ और श्रेष्ठ योग लेकर आ रही है, जिनका प्रभाव सीधे मनुष्य के धन, धर्म और भाग्य पर पड़ता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सभी 24 एकादशियों में पाप मोचनी एकादशी का स्थान विशेष माना गया है, क्योंकि यह तिथि मोक्ष दिलाने वाली, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली और जीवन में स्थायित्व देने वाली कही गई है। स्कंद पुराण के अनुसार जो साधक इस दिन श्रद्धा और नियम से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है, उसे केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि अंततः मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, इस पावन दिन को साधारण समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इस वर्ष की पाप मोचनी एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन कई शुभ और मांगलिक योग एक साथ बन रहे हैं, जिनमें सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे प्रभावशाली योगों का समावेश माना गया है। ऐसे योग जीवन में बार बार नहीं आते और जब आते हैं तो व्यक्ति के पूरे वर्ष की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस दिन किया गया छोटा सा नियम पालन और संयम भविष्य में बड़े बड़े संकटों से रक्षा करता है। लेकिन जितना यह दिन फलदायक है उतना ही ये सावधानी की मांग भी करता है, क्योंकि इस दिन की गई कुछ अनजानी भूलें पुण्य को नष्ट कर सकती हैं और माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री हरि की कृपा से वंचित कर सकती हैं। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि पाप मोचनी एकादशी का संबंध केवल व्रत और पूजा से नहीं बल्कि मन, वाणी
और कर्म की शुद्धता से भी जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन यदि स्त्री या पुरुष अज्ञानवश कुछ वर्जित कर्म कर बैठते हैं तो उसका प्रभाव लंबे समय तक जीवन पर पड़ता है और व्यक्ति निराशा, दरिद्रता और अशांति के चक्र में फंस सकता है। इसीलिए इस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए इस दिन कुछ नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक बताया गया है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अत्यंत फलदायी होती है, लेकिन पूजा के समय मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य है। बालों को खुला रखकर पूजा करना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनकी पूजा में शुद्धता, संयम और नियम का विशेष महत्व है। इसी प्रकार इस दिन सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तुलसी में जल अर्पित करना वर्जित बताया गया है, जबकि संध्या काल में दीप प्रज्वलन करना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। पहली बात जो आज समझने की है वो बहुत साधारण दिखती है, लेकिन असर में बहुत गहरी है। अक्सर हम व्रत को केवल पेट से जोड़कर देखते हैं और यही सबसे बड़ी चूक की शुरुआत होती है। एकादशी को लेकर सामान्य धारणा बन गई है कि बस चावल नहीं खाना है और दिन निकल जाएगा, लेकिन शास्त्र जिस एकादशी को शरीर और चेतना दोनों की शुद्धि का द्वार बताते हैं उसे हम केवल थाली तक सीमित कर देते हैं। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है भीतर की शुद्धि, और भीतर की हार वहीं से शुरू होती है जहां हम बिना समझे भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन अन्न केवल पेट का विषय नहीं रहता, वह आपकी चेतना को प्रभावित करता है, विचारों को छूता है और आपके संस्कारों को दिशा देता है। इसीलिए कहा गया है कि इस तिथि पर लिया गया प्रत्येक कौर आपके भीतर के गुणों को जगा सकता है। तामसिक प्रवृत्तियां इसी मार्ग से भीतर प्रवेश करती हैं, और सबसे सूक्ष्म बात यह है कि वह तामस केवल प्याज, लहसुन या मांस से ही नहीं आता, बल्कि उस अन्न से भी आता है जो किसी और की ऊर्जा से भरा हो। जब आप इस दिन किसी और के घर का भोजन ग्रहण करते हैं तो आप केवल भोजन नहीं लेते, आप उसके कर्मों का अंश भी अपने भीतर उतार लेते हैं। गरुड़ पुराण में इसीलिए ये बात स्पष्ट की गई है कि एकादशी पर पराया अन्न मनुष्य के पुण्य को क्षीण करता है, क्योंकि यह दिन आत्मबल को संचित करने का दिन है। मित्र कितना ही अपना क्यों ना हो, इस दिन अपनी देह और चेतना की सीमाओं को सुरक्षित रखना ही साधना है। अब इसी बिंदु से एक कथा स्वतः सामने आती है जो केवल कहानी नहीं है बल्कि चेतना का संकेत है। जब ऋषि मेधावी इस व्रत का पालन कर रहे थे, उनके सामने आस्था थी, अटूट भक्ति थी और भीतर पूर्ण पश्चाताप की भावना थी। वह भी भगवान के भक्त थे, इसलिए पूरी रात जागरण करना स्वाभाविक था। लेकिन उन्होंने इस व्रत को केवल कर्मकांड नहीं बनने दिया, उस क्षण में उन्होंने पूर्ण समर्पण दिखाया, उन्होंने भक्ति का मार्ग खोजा। यही अंतर है श्रद्धा और दिखावे में। मुनियों का मार्गदर्शन केवल कथा का हिस्सा नहीं है, वह आज भी उतना ही जीवंत दर्शन है। जब चैत्र कृष्ण एकादशी का विधान बताया गया तो उसके पीछे संदेश यही था कि जीवन के पापों से मुक्ति के लिए पहले भीतर की आत्मा को शुद्ध करना आवश्यक है। झेशी ने जब उस व्रत को किया तो वह केवल विधि नहीं थी, वह प्रतीक्षा थी, धैर्य था और ईश्वर के प्रति प्रेम का अभ्यास था। कलश और पल्लव प्रतीक थे उस साधना के, जिसमें मनुष्य अपने भीतर के विकारों को स्थिर करता है, और परिणाम यह हुआ कि एक पापिनी अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से श्राप मुक्त होकर मोक्ष की भागी बनने को बाध्य हुई। यहीं से आज की दूसरी परत खुलती है जो बहुत सामान्य लगती है, लेकिन इसी सामान्यता में सबसे बड़ा विस्फोट छुपा है। इस दिन शब्द भी अस्त्र बन जाते हैं और भाव भी अग्नि का रूप ले लेते हैं। एकादशी की तिथि पर मन और शरीर की स्थिति सामान्य नहीं रहती। ग्रहों की चाल, चंद्रमा की स्थिति और शरीर में जल तत्व की प्रतिक्रिया, सब कुछ मिलकर मनुष्य को अत्यंत संवेदनशील बना देते हैं। ऐसे में क्रोध केवल भाव नहीं रहता, वह संचित ऊर्जा का दहन बन जाता है। कठोर शब्द केवल आवाज नहीं रहते, वह साधना की दीवारों में दरार बन जाते हैं। अगर उस रात जागरण में जिच्छी आवेश में आ जाते, अगर उन्होंने क्रोध को नेतृत्व करने दिया होता तो क्या यह पुण्य संभव होता? संयम ही वह सेतु था जिस पर चलकर भक्ति आगे बढ़ी थी। आज भी वही नियम लागू होता है। अगर इस तिथि पर आप वाणी को असंयमित करते हैं, घर में अशांति फैलाते हैं या किसी के प्रति निंदा का भाव रखते हैं, तो व्रत केवल शरीर तक सिमट कर रह जाता है। विष्णु पुराण इसी कारण कहता है
कि इस दिन किया गया क्रोध पिछला संचित पुण्य भी भस्म कर सकता है। इसलिए मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, मौन भीतर ऊर्जा को एकत्र करने की प्रक्रिया है। जितना कम आप बोलते हैं उतना अधिक आप संचित करते हैं, और वही संचित शक्ति आने वाले समय में आपके कर्म क्षेत्र में प्रकट होती है। अब बात उस पक्ष की आती है जिसे अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही पक्ष साधना को पूर्ण करता है। कलश केवल एक पात्र नहीं होता, वह जागरण का केंद्र होता है। और जागरण केवल आंख खुले रहने का नाम नहीं है, यह चेतना को ऊपर की दिशा में ले जाने का अभ्यास है। एकादशी की रात्रि को ब्रह्मांडीय प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, और यही कारण है कि इस समय किया गया नाम स्मरण साधारण दिनों की तुलना में कई गुना प्रभाव डालता है। अगर इस रात्रि में मनुष्य पूरी तरह निद्रा में चला जाता है तो वह उस प्रवाह से कट जाता है। अगली सुबह जब सब कुछ पूरा हो चुका होता है, तब एक अंतिम स्पर्श शेष रहता है जो समय का होता है। पारण केवल भोजन नहीं है, वह व्रत का समापन संस्कार है। समय की अनदेखी यहां भी पूरी साधना को शिथिल कर देती है। पंचांग का विधान इसलिए बनाया गया ताकि साधना और अनुशासन एक साथ चले। जब सही समय में अन्न ग्रहण किया जाता है तब व्रत का चक्र पूर्ण होता है और ऊर्जा स्थिर रूप से जीवन में प्रवेश करती है। इन सभी बातों का सार यही है कि शुद्धि पहले बाहर नहीं होती, वो भीतर घटती है। जब भोजन संयमित होता है, वाणी शांत होती है और चेतना जागृत रहती है, तब मनुष्य स्वयं के विकारों पर विजय पाने लगता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सात्विकता का पालन सबसे बड़ा नियम माना गया है। मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन करना शास्त्रों में कठोर रूप से वर्जित बताया गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं और वंश वृद्धि में बाधा आती है। यह दिन पूर्ण रूप से आत्मसंयम और शुद्ध आहार का दिन है। इस पावन तिथि पर दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि कुछ वस्तुओं का दान इस दिन नहीं करना चाहिए, जैसे लोहे से बनी वस्तुएं, सरसों का तेल और कुछ विशेष तामसिक द्रव्य, क्योंकि इससे शुभ फल के स्थान पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसी प्रकार काले रंग की वस्तुओं से भी इस दिन दूरी बनाकर रखना श्रेयस्कर माना गया है। पापमोचनी एकादशी के दिन पारिवारिक वातावरण का शांत और प्रेमपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। इस दिन किसी भी प्रकार का कलह, विवाद या अपशब्दों का प्रयोग घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। पति पत्नी के बीच सामंजस्य और संयम बनाए रखना इस दिन विशेष रूप से आवश्यक बताया गया है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने की परंपरा भी शास्त्रों में वर्णित है। यह भी कहा गया है कि इस दिन बाल कटवाना, नाखून काटना या बाल धोना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इससे ग्रहों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से चंद्रमा के कमजोर होने की मान्यता जुड़ी हुई है, जिसका सीधा असर मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। घर के मुख्य द्वार को लेकर भी शास्त्रों में विशेष निर्देश दिए गए हैं। इस दिन मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू रखना अशुभ माना गया है, क्योंकि द्वार को माता लक्ष्मी का प्रवेश स्थल माना गया है और ऐसी वस्तुएं वहां नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं। इसी कारण से कई घरों में नींबू और हरी मिर्च टांगने की परंपरा भी प्रचलित है, जिसे दरिद्रता को रोकने का प्रतीक माना गया है। यह भी अत्यंत आवश्यक है कि घर में किसी भी प्रकार की खंडित मूर्ति या टूटी हुई पूजा सामग्री न हो, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जहां खंडित वस्तुएं होती हैं वहां देवी देवताओं का स्थायी वास नहीं होता। पापमोचनी एकादशी आत्मशुद्धि, संयम और साधना का दिन है। इस दिन मन को शांत रखना, नकारात्मक विचारों से दूर रहना और विशेष रूप से बच्चों और स्त्रियों के प्रति करुणा और सम्मान बनाए रखना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, क्योंकि स्त्री को माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है और जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां समृद्धि का वास माना गया है। गौ सेवा, वृद्धजनों की सेवा और जरूरतमंदों की सहायता इस दिन अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। शास्त्रों में गौ माता को विशेष स्थान दिया गया है और उनकी सेवा को महान पुण्य बताया गया है। यदि किसी महिला की प्राकृतिक अवस्था के कारण इस दिन पूजा संभव न हो तो उसे मन में श्रद्धा और संयम बनाए रखना चाहिए और स्वयं को दोषी नहीं समझना चाहिए। श्रद्धा ही सबसे बड़ा पूजन मानी गई है। इस दिन यदि श्रद्धा पूर्वक
माता लक्ष्मी की सुंदर छवि को घर के पूजन स्थल में स्थापित कर धूप दीप और पुष्प से आराधना की जाए तो इसे देवी को आमंत्रित करने के समान बताया गया है और इससे घर में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पाप मोचनी एकादशी जीवन में बार बार आने वाला अवसर नहीं है। यह दिन आत्मनिरीक्षण, संयम और साधना का अवसर है। यदि इस दिन नियमों का पालन कर लिया जाए तो आने वाला पूरा वर्ष सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि से भर सकता है। इसीलिए भक्तों, इस पावन तिथि को पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाइए, क्योंकि यही वह दिन है जो जीवन को मोक्ष और कल्याण की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जो सदियों में कभी कभी सामने आता है। एक ऐसा उपाय जिसे करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगती है, कैसे शत्रु परास्त होते हैं और कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर आप इस समय ये बातें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए ये कोई संयोग नहीं है, ये ईश्वर का संकेत है कि अब आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। पापमोचनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, जैसा कि इसके नाम में ही छिपा है पापमोचनी, अर्थात पापों का नाश करने वाली, जो भगवान विष्णु का स्वरूप है और जीवन की हर परेशानी, हर शत्रु और हर अभाव पर विजय दिलाने वाली तिथि है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, लक्ष्मी तो बहुत आती है पर पैसा टिकता नहीं, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, विरोधी हावी रहते हैं, सब होते हुए भी मानसिक अशांति बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार ये हमारे पुराने कर्मों और दुर्भाग्य का परिणाम होता है। लेकिन कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जब किए गए छोटे से उपाय भी बड़ा फल देते हैं। 15 मार्च 2026 की पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी को बिना बताए चुपचाप आप लक्ष्मी प्रिय चीज खा लेते हैं तो खाने मात्र से आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन इस तरह से लक्ष्मी प्रिय वस्तु ग्रहण करने से धन संबंधी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।